नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मौत के आंकड़ों को छुपा रही सरकार। काला पीपल विधायक कुणाल चौधरी ने लगाया गंभीर आरोप। जी हां, खबर शाजापुर से। शाजापुर जिला मुख्यालय पर आपदा प्रबंधन की आज बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार के साथ साथ सांसद एवं जिले के विधानसभा क्षेत्रों के विधायक सम्मिलित हुए, जिसमें काला पीपल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। जी हां, जिसका प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार ने तुरंत पलटवार भी किया। शाजापुर जिला मुख्यालय पर हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में 1 जून से अनलॉक की जो स्थिति बनेगी उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। देखिए, मूल मुद्दा ये है, सरकारी अव्यवस्थाओं के कारण पहले कई मौतें हुई। मैं मौतें नहीं, सीधे सीधे हत्या कहूँगा कि सरकार की अव्यवस्थाओं के कारण हत्या हुई। कई जगह हम ऑक्सीजन नहीं दे पाए, कई जगह सही इलाज नहीं दे पाए, कई जगह पे हम लोग जिन परिस्थितियों के साथ लोगों की मौतें हुई। आज मेरा आग्रह है सरकार से कि हम मौत के बाद तो कम से कम उनको न्याय दिलाने का काम करें। मैंने आग्रह करा, आज आपदा प्रबंधन में हमारे प्रभारी मंत्री जी को मैंने लेटर भी दिया और मैं प्रमाण हर पंचायत के जो नामों की लिस्ट दी कि काला पीपल विधानसभा में लगभग 1200 से ज्यादा मौतों के आंकड़े मेरे पास रखें और इसमें 90% मौतें कोरोना के कारण हुई है। आधों के तो दाह संस्कार, किसी का सुजालपुर में, किसी का भोपाल में, किसी का शाजापुर में, किसी का देवास में, उनके दाह संस्कार तक बाहर हुए। पर उसके बाद भी जो आश्चर्यजनक आंकड़ा आता है कि शाजापुर जिले में 50-55 लोगों की मौतें आती है, तो इससे मंशा ऐसा लगता है कि स्पष्ट रूप से सरकार की मंशा लोगों को न्याय देने के लिए और कांग्रेस पार्टी माननीय जिले में जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, प्रदेश में प्रदेश के नेतृत्व में एक व्यक्ति की आवाज को उठाएगी। और अगर जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि सब लोगों का अधिकार है, और हमने पहले लेटर मैंने मुख्यमंत्री को भी दिया है, आज मंत्री जी को भी दिया है कि एक बड़ी आपदा थी और आपदा में CRBC 6-4 का नियम है, जिसके तहत 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। आप उस 4 लाख रुपए को नहीं दे रहे हो, 1 लाख दे रहे हो, और 1 लाख में भी आंकड़े इस प्रकार से कि सिर्फ जो चंद चुनिंदा बहुत इंपॉर्टेंट बीजेपी के भी क्रीमी लेयर कार्यकर्ता होंगे, सिर्फ उनको दिया जाएगा कि जनता को दिया जाएगा। स्पष्ट है कि झूठे आंकड़े देने वालों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, तंत्र के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जबकि हमारा पूरा सिस्टम, पटवारी है, तहसीलदार है, हमारे नीचे सचिव है, सब है, और पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम में अगर हम सही आंकड़े नहीं दे पा रहे तो कहीं ना कहीं ये जनता के साथ अन्याय करने का काम कर रहे हैं। आखिरी समय तक लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ इन लोगों को एक व्यक्ति को पैसा दिला के रहेंगे। गौरतलब हो, कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का कहना है कि सरकार की अव्यवस्थाओं के कारण कई लोगों की मौत हुई है। सीधा कहें तो अव्यवस्थाओं के कारण लोगों की हत्या हो गई है। साथ ही सरकार मौतों का आंकड़ा भी छिपा रही है, गलत आंकड़ा सामने ला रही है। विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि काला पीपल क्षेत्र में लगभग 1200 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 90% मामले कोरोना वायरस के थे, लेकिन इनमें से अधिकतर को सरकार ने छुपा दिया ताकि उन्हें मुआवजा राशि न देनी पड़े। शाजापुर जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई है। सिटी हलचल आईडी नीचे हमारी मई के महीने के बाद 1 जून से अनलॉक की जो स्थिति बनेगी वो लेकर के सभी लोगों के साथ विचार विमर्श किया है और आगे की रणनीति पर विचार किया है। साथ ही बाजार कितना खोलना, क्या खोलना वो है। उसके साथ साथ हमारे आने वाले जो तीसरी लहर की चर्चा है, उसको लेकर के मेडिकल क्षेत्र की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। उसकी सारी तैयारियों पर चर्चा होगी। उसी के अनुसार हम पूरी कार्ययोजना, सरकार ने कोई मुख्य फैसले नहीं उठाए। कोरोना पॉजिटिव केसेस जब हमने घोषित किए तो कोरोना की जिनकी जांच हुई थी, जो पॉजिटिव आए थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनको कोरोना पॉजिटिव की केवल अभी हम मौत के आंकड़े सारे बता रहे हैं, लेकिन कोरोना के साथ साथ जो अन्य जो मौतें हुई है उनका आंकड़ा इसमें नहीं है। इसलिए सरकार की कोई मंशा नहीं छुपाने की, और छुपाने का काम राजस्थान में किया होगा, महाराष्ट्र में किया होगा। वहाँ का भी आंकड़ा उठा के देखेंगे तब कुणाल चौधरी और कमलनाथ को समझ में आएगा। ये केवल भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस दिग्भ्रमित पार्टी हो चुकी है। वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया, वैक्सीन मांगने का काम कर रहे हैं। ऐसे हर चीज पर
भ्रम फैलाने की, क्योंकि राष्ट्रीय संकट है। राष्ट्रीय संकट में सबको एक मत होकर के राजनीतिक उससे ऊपर उठ करके सामूहिक रूप से निर्णय लेकर के यहाँ के समाज को बचाने का काम करना चाहिए, जो संकट आए उसको बचाने का काम करना चाहिए और उसी आधार पर सरकार भी काम करना चाहिए। कोई जानकारी नहीं है, इस प्रकार की कोई सूची तैयार नहीं हो रही। सूची तैयार अभी तक जो हुई है वो पॉजिटिव केसेस की हुई है। हम सबका ऑडिट करा रहे हैं, मौतों का जांच के आधार पर करा रहे हैं, सारा आदेश हो चुका है, सब कर रहे हैं उसके बारे में। और जो सस्पेक्टेड केस है, उन सस्पेक्टेड केस क्योंकि उनको पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई थी, उनके बारे में भी हमको कुछ न कुछ निर्णय करने का, लेकिन एक बार सब अस्पतालों से ऑडिट आ जाए कौन किस बीमारी के कारण बीमार था, और क्योंकि पॉजिटिव जो केस आ गया तो सबके सामने कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी जो आए हैं, जैसे एक्सीडेंट केस आ गया, ब्रेन हेमरेज का केस आ गया, हार्ट अटैक का केस आ गया, अब क्योंकि सरकार ने कोरोना पे सहायता देने का काम शुरू कर दिया है, इसलिए बहुत सारे लोग उस प्रकार के भी आ रहे हैं, तो वो तो हमको छटती करनी पड़ेगी। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 60 साल से कम उम्र वाले जो लोग देश से आ रहे हैं, चाहे किसी भी बीमारी से उनकी मृत्यु होगी, दुखद है, उन सबको भी हम संबल में जो जुड़ सकते हैं संबल योजना का लाभ देंगे। उसके बाद हम कितने लोग ऐसे बचते हैं जो संबल में छूट गए, सरकार ने घोषणा की उसमें छूट गए, फिर उसके बारे में भी मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई, उसमें आगे निर्णय करेंगे। सत्यनिष्ठ और निष्पक्ष खबरों के लिए आप बने रहें खबर भारत के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, एक विशेष बात, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इसका पालन अवश्य करें।